ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता है एमएससी फाइनल का हमने लास्ट वीडियो में सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे आपसे कि उस एमएससी फाइनल की जो 4 इलेक्टिव पेपर्स होते हैं और 4 कंपलसरी पेपर होते हैं। ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में 4 पेपर हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रीअरेंजमेंट, मेटलोसिन, नॉन वेंजिनोइड एरोमेटिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। कुल मिला के आपके पास 5 यूनिट हैं और इन यूनिट्स में आपने 11th, 12th एंड बीएससी के अंतर्गत काफी कुछ सीखा होगा। रीअरेंज पढ़ा होगा, आपने शिफ्टिंग भी पढ़ी होगी, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 H- शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन होता है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। आज बात करेंगे हम ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में। देखो, ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन बेटा, इस ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में आपके पास 4 इलेक्टिव पेपर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपके पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। सेकंड होता है आपके पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड। थर्ड होता है आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फोर्थ होता है आपके पास नेचुरल केमिस्ट्री। इनमें से आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो आपसे पहले की बात करेंगे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। इस ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ। 5 यूनिट है बेटा। नंबर 1 यूनिट है आपके पास ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट। नंबर सेकंड है आपके पास ऑक्सीडेशन। नंबर थर्ड है आपके पास रिडक्शन। नंबर फोर्थ है आपके पास रीअरेंजमेंट और नंबर फिफ्थ है आपके पास मेटलोसिन कॉमा नॉन वेंजिनोइड एरोमेटिक कॉमा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये बेटा हमारा सिलेबस है, आपने पढ़ा भी होगा। और वो आपके पास ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, रीअरेंजमेंट भी होता है। ये तो आपने लगभग पढ़े हैं, 11th 12th में भी आप पढ़ते हो। आर्ट आइंस्टीन अभिक्रिया आपने पढ़ी है क्लास 11th में, उसकी भी मैकेनिज्म हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बात करेंगे हम यूनिट नंबर 4 की। और बेटा यूनिट नंबर जो 4 है अपनी, वो 4th वाली यूनिट आपके पास रीअरेंजमेंट की है। इस रीअरेंजमेंट में सारी नेम रिएक्शन आती है बेटा।
इन नेम रिएक्शंस में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम पिनाकोलेन, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। क्या होता है बेटा, आसानी से सुनिएगा। ये जो पाया जाता है यह 1,2 डाइऑल में पाया जाता है। 1,2 डाइऑल क्या होता है? ये बेटा कार्बन का स्केलेटन है, यहां पे आपने OH लगा दिया, यहां पे आपने OH लगा दिया, ये 1 है ये 2 है, इसी को बोलते हैं 1,2 डाइऑल। और बेसिकली ये जो 1,2 डाइऑल होता है, इस 1,2 डाइऑल को ही हम पिनाकोल बोलते हैं। सबसे पहली बात है, लिख रहे हैं इसके बारे में, जब 1,2 डाइऑल को अम्लीय माध्यम में रिएक्ट करवाया जाता है तो रीअरेंज स्केलेटन का निर्माण होता है। रीअरेंजमेंट स्केलेटन का निर्माण होता है, यानी हमारे पास पुनर्व्यवस्थित उत्पाद का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जब आप 1,2 डाइऑल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, आप 1,2 डाइऑल की अभिक्रिया जब अम्लीय माध्यम में आप करवाते हैं तो क्या होता है, रीअरेंज स्केलेटन का निर्माण होता है। कैसे प्राप्त होता है बेटा, देखिएगा, रिएक्शन लिख रहे हैं बेटा, आपने लिखी भाई CH3, यहां लिखा हमने OH, यहां लिखा हमने CH3, यहां लिखा हमने CH3 और यहां लिखा हमने OH। बेटा इसी का नाम है 1,2 डाइऑल। इस 1,2 डाइऑल की रिएक्शन आपने करवा दी H+ आयन की प्रेजेंस में, यानी कौन सा मीडिया लेंगे हम, बोलो एसिडिक मीडिया। क्या होगा सर, स्केलेटन बनेगा रीअरेंज, और आपके पास अगर रीअरेंज स्केलेटन बनेगा तो हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा। भाई बेटा देखना एक बार, जो आपने जो लिया है ना उससे बिल्कुल अलग है। आप देखो तो सही, यहाँ आपके पास CH3 नहीं था, 2 ही CH3 थे, लेकिन यहाँ कितने CH3 आ गया, तीसरा और आ गया। ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसको ही बोलते हैं रीअरेंज स्केलेटन, जो हमें प्राप्त हुआ है। आगे सुनिएगा बेटा, रिएक्शन कैसे हुई, इसकी विध मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से ये संपन्न हुई, वो हम बात करेंगे अभी। देखो आगे बेटा, आगे सुनिएगा। सबसे पहले हम पिनाकोल का फॉर्मेशन पढ़ ले। फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल। देखो पिनाकोल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप कीटोन की अभिक्रिया करा दो, कीटोन की अभिक्रिया MgHg के साथ करवाने पर पिनाकोल का निर्माण होता है। देखो सर,
कैसे होगा? आसानी से देखिए, हम एक एक चीज को पढ़ रहे हैं। ये आपके पास कीटोन है, ये इसके पास कीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल है, इसकी आपने रिएक्शन करवा दी बेटा मैग्नीशियम अमलगम के साथ, MgHg के साथ। होगा क्या? यहां से आपको ये मिलेगा, ये जो मिला है इसे 1,2 डाइऑल कहते हैं। बेटा आपको बता दें इसी का नाम पिनाकोल है। पर बेटा MSc के अंतर्गत आपको मैकेनिज्म देखनी होती है सर, उसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे बना होगा ये। आ जाओ, हेडिंग डालिएगा आप, मैकेनिज्म। सबसे पहले सुनिएगा लाला, ये आपके पास था, आपने क्या किया, आपने रिएक्शन करवा दी मैग्नीशियम अमलगम के साथ। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। होगा क्या, Mg आपके पास देगा कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, Mg देगा कितने में, Mg2 प्लस प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। होगा क्या, ये वाली चीज, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, यहां आ जाएगा पॉजिटिव प्लस ऑफ, यहां आ जाएगा बोलो नेगेटिव और यहां आ जाएगा बोलना एक बार पॉजिटिव। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा किसके ऊपर, पॉजिटिव के साथ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा इसके साथ। सर होगा क्या, ध्यान से देख ले लाला, ये नेगेटिव फ्री रेडिकल प्लस ऑफ ये नेगेटिव फ्री रेडिकल, आगे दोनों करेक्ट जुड़ जाएंगे, क्या बना, O नेगेटिव O नेगेटिव। इनकी आगे रिएक्शन करा देंगे हम एसिडिक मीडिया में H प्लस की प्रेजेंस में। होगा क्या, OH, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या आ गया आपके पास, OH। बेटा इसी का हमें इंतजार था फिनाकोल का, और वो ये प्राप्त हुआ आपके पास। और इसी का नाम है बेटा पिनाकोल। लेकिन हमें पिनाकोल पे ये एंड नहीं करनी वीडियो, हमें तो आगे जाना है। यानी पिनाकोल से पिनाकोलेन का रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, वो सारी बातें हम इसके अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है और किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम होता है, वो भी हम इसमें बात करेंगे। आ जाओ बेटा सुनिएगा, हेडिंग डाल दें आप, रिएक्शन लिखेंगे पिनाकोल पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। आ जाइए, चलो कुछ नहीं करना बेटा, आसानी से खेल खेल में सीख लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये बात है भाई, यहां था बताओ OH। बेटा मैकेनिज्म पे थोड़ा सा फोकस कर लेना आप, तो बाकी तो अपना काम है समझाने का, समझा रहे। और आप अगर पेन कॉफी लेके ऑर्गेनिक में बैठोगे सर, वो तो गारंटी हमारी है, वो तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है। पर ये नहीं है कि मैं ही सारा काम करूंगा, काम तो आपको ही करना है। ये एसिडिक मीडिया में प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, वो तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा डायरेक्ट क्या है, लेकिन फिर भी आप सुनिएगा। यहां आएगा CH3, देखो रीअरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ लाला,
देखो आप भी तो देखो, ये रहा, देखो आप इससे ये बना रहे हो सर। गुरुजी ये तो कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ आपने दो OH थे, एक को यहां भगा दिया, इसी को रीअरेंजमेंट कहते हैं। वो तो मैकेनिज्म से क्लियर होगा बेटा आपको, सारी चीजें एक बार में नहीं आएंगी, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम तो है नहीं है भाई, समझ में जरूर आ जाएगा। मैकेनिज्म देख लो भाई। पहले स्टेप में क्या होगा भाई, मैं आपको क्लियरली लिख रहा हूं, अपने पास ये चीज है, यहां है OH और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, ये बात तो आप जानते हो। और यहां पे है आपके पास क्या बताइए, CH3, और यहां पे है आपके पास क्या बताइए, CH3, और यहां पे क्या है, OH। आपने मीडिया लिया एसिडिक, एसिडिक मीडिया में होता है H+, ये H+ अटैक करेगा, यहां पे क्या बनेगा, CH3, CH3 OH2+। आगे सुनिएगा, यहां लिखा हमने CH3, यहां लिखा हमने CH3, यहां लिखा हमने OH। बेटा कार्बन पे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये चाहेगा क्या, यहां से लिफ्ट इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को लेके भाग जाए। जैसे ही इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को लेके भागेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखना बेटा, CH3 यहां पॉजिटिव, CH3 यहां CH3, और यहां आ गया आपके पास OH। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे। चलो बेटा कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, मैंने एक चीज बोली थी, ये कार्बन 2 डिग्री कार्ब कैटाइन है, 2 डिग्री कार्ब कैटाइन। ध्यान रखना, कार्ब कैटाइन की एक बात याद रख लें, मायावी होता है। मायावी वो होता है जो अपना रूप बदल लेता है, यानी क्या करता है बताओ, रूप परिवर्तन। सर होगा क्या, ये पॉजिटिव है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। आपने 1,2 मिथाइल शिफ्ट पढ़ी होगी, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, CH3 माइनस शिफ्ट। आगे होगा क्या, यहां से कार्बन यानी कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट, या इसको बोलेंगे 1 से 2 क्या जाएगा, मिथाइल शिफ्ट। होगा क्या बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहां, ध्यान से सुन लें आप, छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हम। ये दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे इस कार्बन पे। देखो बेटा आगे मैं लिख रहा हूं भाई, CH3, CH3 यहां आ गया पॉजिटिव, यहां आ गया CH3, यहां आ गया क्या आपके पास बोलो, CH3, और यहां आ गया आपके पास क्या बोलो, OH। अच्छा बेटा कार्बन पे पॉजिटिव आ गया सर, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, अब ये दोनों H+ आ जाएगा, यहां से H+ निकल जाएगा, तो निकलते ही बन जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, CH3, 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 और बेटा यहां आ जाएगा, अरे आराम से लिखिएगा, रुकिएगा, यहां आएगा बेटा क्या, C डबल बॉन्ड O, और यहां आएगा आपके पास CH3। देखो हमने यही लिया था और हमको यही बनाना था, लेकिन अभी तक तो हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के तहत केवल मिथाइल को पढ़ा था, लेकिन यदि हमारे पास H आ जाए तो H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है किससे, मिथाइल से। तो आपको अगर यहां H भी है और CH3 भी है तो आपको मिथाइल शिफ्ट नहीं करानी, तब जो शिफ्ट करानी है वो 1,2H माइनस शिफ्ट करानी है। कौन सी शिफ्ट करानी है बोलो भाई, 1,2H माइनस शिफ्ट। क्या होगी एग्जांपल से समझ लेते हैं, आ जाओ। चलो बेटा मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूं, मैं आपसे ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा। CH3, CH3, अरे बेटा एक सेकंड लिखिएगा,
यहां आएगा बेटा क्या OH, क्योंकि पिन्नाकोल ही तो लेना है, OH। यहां आएगा बोलो CS3, यहां आएगा बोलो CS3, यहां आएगा बोलो OH। आ जाओ, आराम से सुने बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा, मैंने क्या बोला था कि H आ जाए, मैं यहां से इसको हटा रहा हूं और क्या लगा रहा हूं बोलो H, ये दिया है। सर आप क्या करोगे, अब इसकी भी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। काम तो हमारा वही होगा सर कि एसिडिक मीडियम में H+ आयन अटैक करेगा, तो इस पे ही अटैक करेगा, यानी ये H+ अटैक करेगा यहां। तो सुनिएगा, पॉजिटिव HCS3OH, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन 2 है बेटा। सर आपने अभी बोला था, अभी तो आपने मिथाइल को भेजा था और अब आप H को भेज रहे हो, इसका मतलब सुनिएगा, अब होगा आपके पास 1 से 2, कौन सी शिफ्ट होगी बताओ। अच्छा पहले सुनिएगा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ साहब बेटा, यहां पे क्या है आपके पास बताओ O, तो ये इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को लेके भग जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा बताओ H2O। आ जाओ, CS3 पॉजिटिव H, क्या लिखा हमने CS3, क्या लिखा हमने OH, कार्ब कैटाइन है, कार्ब कैटाइन मायावी होता है, रूप परिवर्तन करेगा बेटा। सुनिएगा, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, या H भी है या CS3 भी है, लेकिन H पहले जाएगा किससे, CS3 से, क्योंकि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो सर अब H जाएगा, मीनिंग इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके कौन जाएगा, H जाएगा। तो सुनिएगा, CS3 यहां आएगा बोलो H, वही आपके पास पॉजिटिव और वही आपके पास CS3, और यहां क्या आ जाएगा OH, एंड देन फाइनल आपके पास क्या बचेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये ले लेगा और आपके पास रिजल्ट आपके पास सामने है। CS3 आपके पास बोलो CS3, यहां बोलो H, यहां बोलो C डबल बॉन्ड, और यहां बोलो आपके पास CS3। ये हमारे पास प्रोडक्ट है सर, हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट मिल गया। बेटा सीधी सी ट्रिक बता दें इसकी, यहां OH है ना, इसको हटा के जो ग्रुप आ रहा है उसको जोड़ दो। तो सर देखना, CS3 पहले से है, CS3 पहले से है, OH हटा के मैंने कौन जोड़ा है यहाँ H, और जो ये एल्कोहल है ना, इस एल्कोहल का कीटोन बना दो, सीधी ट्रिक हो जाएगी आपके पास। क्वेश्चन हल करना, पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट आता रहता है, हमें ये भी शांति मिलती है कि सर ये रिएक्शन किस प्रकार से हुई होगी, सारी मैकेनिज्म हम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक अगले नए रीअरेंजमेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।